सभी को नमस्कार। दोस्तों, इतिहास बहुत ही मजेदार विषय है। इसमें ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो जीवन के क्षेत्र में आप अनुमान नहीं कर सकते, उनके बारे में भी जानने को मिलता है। जैसे आज के दौर में गणतंत्र जो है या लोकतंत्र हर देश के लिए अनिवार्य है। तानाशाही कोई पसंद नहीं करता है, या चीन जैसी जैसी तानाशाही कोई पसंद नहीं करता। सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे कि भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन जो आज के इतिहास की टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र आज से नहीं, बहुत पहले से है। कब से है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जब महात्मा बुद्ध के दौर से पहले भी और उस दौर में भी गणतंत्र उपलब्ध थे। उन गणतंत्रों के बारे में बात की। पिछले वीडियो में मैंने बात किया महाजनपद के बारे में। महाजनपद वो थे जो राजशाही का पालन करते थे, यानी वहां एक शासक हुआ करता था और उस क्षेत्र पे शासन चलाता था। लेकिन ये जो गणतंत्र है, ये इनकी तुलना आज से आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे चुनाव हो रहा है। उस समय जो ये गणतंत्र थे उसमें राजा एक नहीं होता था, बल्कि ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली लोगों का एक संगठन होता था जो उस राज्य का शासन प्रशासन चलाता था। दोस्तों, इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे खूब बनते हैं। ये 10 हैं, कहाँ स्थित हैं और किस वंश से संबंधित थे, इन चीजों पर विशेष फोकस होता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बुद्ध काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत में अराजक गणतंत्र थे, उनसे संबंधित तथ्यों की व्याख्या कीजिए। क्या वो वर्तमान गणतंत्र के समान थे या इससे कुछ अंतर था? इन सारे बिंदुओं पर भी क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से बता रहे हैं कि क्या चीजें थी उस समय। तो देखिए, इसको रटिए, याद करिए। याद रखेंगे तो आपका भला होगा। देखते हैं। जो पहला है वो कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के शाक्य थे। महात्मा बुद्ध के पिताजी भी इसी से संबंधित थे, यानी कि कपिल वस्तु के शाक्य कुल से महात्मा बुद्ध संबंधित थे। वर्तमान में ये जो है नेपाल की तराई वाला क्षेत्र जो है वो कपिल वस्तु के शाक्यों से संबंधित है। जो दूसरा है वो सुमसुमारा के भग रहे हैं। सुमसुमारा यानी समान भाग करके अगर समझेंगे, याद करेंगे, सुमसुमारा को समान भग यानी भाग करके याद रखेंगे तो सुमसुमारा के भग याद रहेगा। ये वर्तमान में चुनार, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिले का क्षेत्र है चुनार, वहां स्थित उस समय था। आज का वो क्षेत्र चुनार और मिर्जापुर। तो तीसरा है वो अलकप के बोली है। क्या है? अलकप के बोली। ये बिहार का शाहाबाद जिला, आरा और मुजफ्फरपुर, जो आज के शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र हैं, उस समय अलकप के बोली थे। इसको आप याद रखने के लिए अलबल बोलते हैं ना, अलबल कुछ पड़ गया है तो अल से अलकप, बल से बोली। जो चौथा है वो केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम, इसके बारे में, जगह के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी इसको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये माना जाता है। जो सुल्तानपुर जिला है उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसे याद करने के लिए केशपुत्र के कलाम साहब थे, उनके केस बहुत लंबे लंबे थे, तो केशपुत्र के कलाम आप समझ सकते हैं, वैसे याद करिए। जो पांचवा है वो है रामग्राम के कोली। रामग्राम के कोली की जो वर्तमान स्थिति है वो है गोरखपुर में स्थित रामगढ़। ये राम जी कोलभील वाले क्षेत्रों में जाके जो है सबरी की बेर खाए थे, तो रामग्राम के कोली से याद करिए।
रामगाम के कोली जो थे वो रामगाम के कोली थे, जो कि गोरखपुर और रामगढ़ जो है गोरखपुर में स्थित है, उस क्षेत्र में। जो अगला है कुशीनारा के मल्ल। ये देवरिया जिले में कसया वाला जो क्षेत्र है, उस समय कुशीनारा के मल्ल थे। कुशीनारा के मल्ल हो गए। वही फिर पावा के भी मल्ल थे। ये भी कुशीनगर की पडरौना जो तहसील पड़ती है उस क्षेत्र में पड़ता है, यानी पावा के मल्ल। फिर पिपलीवन के मोरी, ये गोरखपुर जिले में कुसमाहा एक क्षेत्र है, उससे संबंधित है। वहां कहा जाता है कि मोर अधिक पाए जाते थे, इसलिए जो है उसका नाम मोरी पड़ा। 9वां हो गया वैशाली के लिच्छवी। वैशाली यानी बलशाली के लिच्छवी कह लीजिए। ये जो है वर्तमान का जो क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर का बसाड़ क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर जिले, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बसाड़ क्षेत्र है। 10वां है मिथिला। मिथिला यानी कि मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है, आज का जनकपुर वाला एरिया। तो ये रहा दोस्तों बुद्ध काल के गणतंत्र या अराजक गणतंत्र, जिनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। इनको मिलान करने के लिए देता है कि कपिलवस्तु के कौन थे, शाक्य थे या कलाम थे या कोली थे, अलकप के बुली थे या कोमल्ल थे, पावा के शाक्य थे, ऐसे करके मिलान करने के लिए जनरली क्वेश्चन देता है, जिसकी वजह से गलत होने की संभावना। इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद करके रखिए। 2-4 बार वीडियो देखिए तो याद हो जाएगा, या रट के आप खुद से रट सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर भी करिए, हो सके चैनल सब्सक्राइब करिए।